स्टूडेंट तो हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन मैंने पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, उसके बाद फिर हमने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, उसके बाद फिर हमने एसपी हाइब्रिडाइजेशन, उसकी ज्योमेट्री कैसे बनती है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, sp2 कैसे होती है, sp3 कैसे होती है, ये हमने सब पढ़ा था। और उसके बाद हमने ज्योमेट्री पढ़ी थी, उसकी बॉन्ड एंगल क्या बनती है उसको भी हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे sp3d। तो sp3d कैसे बनती है उसी पे डिस्कस करते हैं। sp3d, ठीक हो गया। sp3d, अब sp3d में क्या होता है, 1s 3p प्लस 1d, ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल, 1 और 3 4, 4 और 1 5 ऑर्बिटल्स, ठीक हो गया, 5 ऑर्बिटल्स। तो 1 2 3 4 5 sp3d sp3d sp3 आ जाओ d sp3d sp3d, कितने ऑर्बिटल है, 1 3 4 4 और 5, 1 2 3 4 5, तो 5 ऑर्बिटल बन गए। ये क्या कहलाते हैं, पैरेंट ऑर्बिटल्स, ये कहलाते हैं पैरेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है, पैरेंट ऑर्बिटल्स। और ये कहलाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये कहलाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब मीन्स के 1s 3p और 1d कितने हो गए, 1 3 4 4 5 ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हुए, 1s 3p और 1d, तो बना sp3d। तो इसी को हम कहते हैं पैरेंट ऑर्बिटल्स, ये हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मिक्स हो गए। अब इसका मॉलिक्यूल हमारे पास कौन सा है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब फास्फोरस जो है, फास्फोरस उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p3 3p3, 2 4 10 12 15 पूरे हो गए। और ये क्या कहलाते हैं, वैलेंस ऑर्बिटल। तो s में 2 पूरे हैं, p में कितने हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 मीन सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। और फिर आता है डी ऑर्बिटल्स, ठीक हो गया। डी में कितने, 5 1 2 3 4 5। अब इसका जो डी ऑर्बिटल अब वैकेंट है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, उसी में क्या करेगा, अब देखिए क्लोरीन के कितने हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखते हैं हम, तो 17, क्लोरीन का कितना है 17। इसके इलेक्ट्रॉन का कितने, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक हो गया। ये इसमें 2 पूरे इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ये p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होते हैं ना p में, तो 1 2 3, ये 4, ये हो गए 5। इसका मतलब क्लोरीन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक क्या है, अनपेयर्ड ऑर्बिटल से। तो इसको कितने चाहिए, क्लोरीन के पास एक है, तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 5, क्लोरीन 5 है, तो इसका मतलब कि फास्फोरस को भी अनपेयर्ड कितने चाहिए, 5 चाहिए। ये है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट है। और ये एक्साइटेड जाएगा, तो ये जो डी ऑर्बिटल है उसमें एक जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, एक यहाँ पे पी के 3 1 2 3, और ये डी एक आ गया यहाँ पे। अब ये है एस, क्या है ये एस, और ये क्या है पी, ये है डी। तो क्या होता है कि एक s 3p और 1d, ये s आपस में मिक्स करते हैं, तो क्या बनता है, कितने ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। कौन से बनेंगे, अब देखें ये s है, तो ये क्या होगा p, ये p, ये p, ये क्या d, तो इसका मतलब s1 और 3p, तो क्या बनेगा, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, sp3d 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 sp3d, 1 2 3 4 और ये 5, sp3d। इसकी जो ज्योमेट्री बनती है, वो ज्योमेट्री कैसे बनती है, ऐसे। इस ज्योमेट्री को क्या कहते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल
पिरामिडल ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। 120 एंगल 120 और ये वाली 90, ठीक हो गया। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। और ये ज्योमेट्री क्या कहलाती है इसकी, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। और ये ज्योमेट्री कौन सी है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। देखिए अगर देखिए तो इसके दो पिरामिड बनते हैं, एक कैसे, ठीक है, और दूसरा ऐसे, ठीक है। दो पिरामिड बन रहे ऊपर नीचे, और ये जो तीन है वो प्लेन में, एक हाइब्रिड आर्बिटल ऊपर और नीचे, दो पिरामिड बने तो क्या बन गया बाय मीन्स दो पिरामिड, ठीक है। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। और इसकी जो एंगल है ये